नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। स्वागत बच्चा आप लोगों का इस वीडियो में सीएचएस क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप से तैयारी कर रहे सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी बुक से या क्लास 9th और 10th के सिलेबस से जितने भी बेटा डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डायग्राम्स मैंने एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। तो ये सारे के सारे डायग्राम्स बेटा देख लो। डायग्राम से क्वेश्चन तो नहीं आता है सीएचएस के एग्जाम में, लेकिन डायग्राम से हमारा पूरा थ्योरी जो होता है बेटा वो रिवाइज हो जाता है। तो तैयार हो बेटा, इस छोटी सी वीडियो में हम पूरी की पूरी क्लास 11th के लिए जो सीएचएस में बायोलॉजी आती है उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में आ जाएंगे और हम जो है बेटा एग्जाम में इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं या इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी एक बार मेमोरी जो है बेटा वो इस वीडियो के थ्रू हम उसको शार्प कर लेंगे और हमारे रिकॉल पावर जो है बेटा डायग्राम की मदद से जब हम पढ़ते हैं तो हमारी रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये वीडियो बेटा जरूर से इसको एग्जाम के जाने से पहले जरूर देखना और एक बार रिवाइज कर लेना सारे कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे स्टोमाटा का डायग्राम है। सबसे पहला बेटा यहाँ पे डायग्राम में किसका? स्टोमाटा का, ठीक है। तो स्टोमाटा बेटा कहाँ होता है? कोई भी बेटा लीफ है, ध्यान से सुनना, कोई बेटा लीफ है, ठीक है, कोई भी पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती के सरफेस पे होता है, इस लीफ के सरफेस पे होता है। अच्छा, ऊपर वाले सरफेस पे भी होता है, नीचे वाले सरफेस पे भी होता है, ठीक है। स्टोमाटा से बेटा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब प्लांट्स बेटा इन्हीं की मदद से ऑक्सीजन लेंगे या इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो भी लेंगे, ठीक है, और इन्हीं की मदद से बेटा ये ऑक्सीजन को रिलीज भी करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करेंगे, ठीक है। दोनों काम बेटा होता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तब क्या करेंगे? CO2 लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। लेकिन प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तो उसी ग्लूकोज को बेटा जब तोड़ेंगे तो उसके लिए बेटा उनको ऑक्सीजन चाहिए और वो CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है। फोटोसिंथेसिस बेटा ताकि जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, जब धूप उनके ऊपर गिर रही है, ठीक है, प्रकाश उनके ऊपर गिर रहा है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बना लेते हैं। जब बेटा प्रकाश नहीं गिर रहा है, ठीक है, तब भी उनको एनर्जी चाहिए, तब वो उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो किसकी मदद से बेटा? ऑक्सीजन की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और इनको एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए बेटा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी बेटा कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, याद रखना। तब स्टोमाटा बेटा देखो यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे ये बंद है, ठीक है, यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे ये बंद है। स्टोमाटा बेटा नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली खुला हुआ रहता है, ठीक है। जब बेटा इसमें क्या होगा? जब इसमें वाटर आता है, नॉर्मली बंद रहता है, सॉरी, नॉर्मली क्या रहता है? स्टोमाटा बंद रहता है, ध्यान देना, नॉर्मली स्टोमाटा बंद रहता है। जब इसमें वाटर आता है, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तब ये तन जाता है और तन के यहाँ पे ये ओपनिंग बना लेता है। इसी ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। यहाँ पे बाहर की तरफ बेटा दो सेल है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल बेटा कैसी होती है? किडनी शेप्ड। गार्ड सेल बेटा कैसी होती हैं? किडनी के आकार की होती हैं, ठीक है, किडनी के आकार की होती हैं या बीन के आकार की होती हैं, बीन शेप्ड, राजमा की तरह होती हैं, ठीक है, किडनी की तरह होती है, राजमा की तरह होती है। स्ट्रक्चर देखिए पता चलेगा, ठीक है। तब इसके अंदर बेटा वैक्यूल है, वैक्यूल में पानी वगैरह स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो छिद्र है बेटा इसी को बोल रहे हैं क्या? स्टोमाटल पोर। देखो अंदर की जो स्टोमाटा है, ठीक है, स्टोमाटा सेल से बना हुआ है, दो सेल से। अंदर की जो बेटा लेयर है वो थिक है, ठीक है, क्या लिखा है? इनर थिक वॉल। और बाहर वाली जो लेयर है वो थिन है, आउटर थिन वॉल। अच्छा, इन्हीं के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट भी होता है और इसके बाहर ढेर सारी इपिडर्मल सेल्स हैं। ढेर सारी क्या है बेटा? इपिडर्मल सेल्स हैं। तो देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बेटा बनाना चाहूं तो ये खुला हुआ स्टोमाटा बेटा कुछ इस तरह से है। ये दो गार्ड सेल हो गई और इसके बाहर बेटा क्या है? इसके बाहर इपिडर्मल सेल है, ठीक है। इसके बाहर क्या है बेटा? इपिडर्मल सेल है, मतलब नॉर्मल सेल है, ठीक है। ये तो इपिडर्मल सेल हो गई, ये पूरा का पूरा बेटा इसको एक साथ, ये क्या है बेटा? गार्ड सेल, गार्ड सेल, और ये है बेटा इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल। तो गार्ड सेल और इपिडर्मल सेल को एक साथ मिला के बोलते हैं बेटा स्टोमाटल एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा? दोनों को एक साथ मिला के स्टोमाटल एपरेटस। जब इस गार्ड सेल से बेटा अभी ये खुला हुआ है, यही है बेटा स्टोमा। स्टोमा मतलब ओपनिंग है, स्टोमाटल पोरा भी खुला हुआ है, मतलब इसके अंदर बेटा क्या भरा हुआ है?
इसके अंदर बेटा पानी भरा हुआ है। जब बेटा इससे पानी बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बंद हो जाएगा। जब पानी इसके बाहर निकल जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 5 स्टेप्स होंगे। पहले क्या होगा, इंजेशन, मतलब खाने को लेना। ठीक है, खाने को लेना, इंजेशन। इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, डाइजेशन, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन। फिर होता है बेटा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और सबसे अंत में होता है बेटा इजेशन, इजेशन। इजेशन में क्या होता है बेटा, जो खाना पीना हमने खाया जो बच गया है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन मतलब उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसका अवशोषण करना, उसको अवशोषण करना मतलब उसको ब्लड में भेजना। ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है ना जो भी हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, ठीक है, फैट बनता है, लिपिड बनता है, ये सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। इसके बाद बेटा एसिमिलेशन होता है, मतलब ग्लूकोज है तो एनर्जी बनाएगा, फैट है तो एनर्जी बनाएगा, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है तो बॉडी को बनाएगा। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और इस सब के बाद बेटा जो बच गया, जो अंत में बेटा बच गया, उसी को बोल देते हैं इजेशन। तो अमीबा बेटा क्या है, अमीबा, अमीबा बेटा क्या है, अमीबा क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है ना। पहली बात तो बेटा यूनिसेलुलर है, क्योंकि एकल कोशिका जीव है, इसमें एक कोशिका होती है, यूनिसेलुलर है, एकल कोशिका जीव है। दूसरी बात क्या है बेटा, अमीबा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो बताओगे सर यूकैरियोटिक है। अमीबा कैसा है बच्चा, यूकैरियोटिक है। चलो सर ये भी समझ में आ गया, यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। अच्छा, इसके अलावा बेटा सिंगल सेल्ड है। अच्छा, इसमें बेटा लोकोमोशन किसकी मदद से होता है, सूडोपोडिया की मदद से, सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है बेटा फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है पैर, फुट। ठीक है, तो लोकोमोशन बेटा किसकी मदद से होता है, लोकोमोशन इसमें किसकी मदद से होता है, सूडोपोडिया। देखो ये सब क्या है बेटा, ये सब सूडोपोडिया है। तो सूडोपोडिया की मदद से आगे पीछे बढ़ता है, सूडोपोडिया को ये आगे बढ़ाता है और खाने को कैप्चर करता है, खाने को देखो अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद बेटा इसका डाइजेशन करेगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा और फिर बेटा इसको बाहर निकाल देगा जो कुछ बच गया। तो ये है बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब ह्यूमंस में बेटा न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से होता है। सबसे पहले बेटा क्या है, माउथ है। ठीक है, सबसे पहले माउथ है। माउथ को माउथ कैविटी बोलते हैं, इसी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, इसी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं बेटा, या इसी को ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसी को हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिए सवाल आता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या है बेटा, कॉमन पैसेज है। ठीक है, खाना भी इसी रास्ते से जाता है और हवा भी इसी रास्ते से जाता है, तो क्या है बेटा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, फेरिंग्स आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और आगे भी पूछने के चांस रहते हैं। फेरिंग्स क्या है बेटा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं बेटा, ईसोफेगस को बोलते हैं बेटा फूड पाइप। ईसोफेगस है बेटा फूड पाइप है। ठीक है, ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, तो खाना हमने खाया, फेरिंग्स में गया, फिर ईसोफेगस में आया, फिर कहाँ गया बेटा, स्टमक में, पेट में गया। स्टमक के बाद बेटा ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। कौन से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहां से बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, फिर क्या बेटा जेजुनम और इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद फिर बेटा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा क्या क्या होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलन और रेक्टम। और फिर बाद में बेटा आ जाता है लास्ट में एनस। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है बेटा, एनस आ जाता है। अच्छा, सीकम से ही बेटा एक स्ट्रक्चर निकलता है, सीकम से ही बेटा एक संरचना निकलती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से। सीकम से ही बेटा एक स्ट्रक्चर निकलता है, एक संरचना निकलती है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेटा क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है,
वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब इसकी जरूरत हमें अब नहीं है, पहले हमें इसकी जरूरत थी, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर को इसकी जरूरत नहीं है। क्या होता है बेटा, फिंगर की तरह होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, यहीं से बेटा निकलता है, इस तरह से फिंगर की तरह होता है, छोटा सा होता है। इसमें पहले क्या होता था बेटा, पहले इसमें डाइजेशन होता था किसका, सेल्यूलोज का। जब इंसान पूरी तरह से शाकाहारी था, घास फूस खाता था, तब यहाँ पे बेटा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह थे। अभी सीकम का कोई काम नहीं है, अब हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कैसा ऑर्गन हो गया बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन का, जिस अंग का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से बेटा दो क्वेश्चन बनता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और सीकम क्या है बेटा, सॉरी सीकम से निकलता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ध्यान रखना इसको। आगे अब बेटा ये है हमारे सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है बेटा प्यारा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे है नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद देखो फेरिंग्स आ गया ना, फेरिंग्स यहाँ भी आया, क्योंकि यही है बेटा कॉमन पैसेज है ना, कॉमन पैसेज है फूड और एयर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है। तो कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, अच्छा फिर क्या बेटा, लैरिंग्स है। लैरिंग्स को ही बोलते बेटा वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, जो ध्वनि हमारे शरीर में बनती है, कहां से बनती है, लैरिंग्स से। ठीक है, यहां पे है लैरिंग्स, और इसी लैरिंग्स जो बेटा बेटा यही लैरिंग्स जो है, ये लड़कों में, बॉयज में इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो लैरिंग्स को लड़कों में बोलते हैं एडम्स एप्पल। लैरिंग्स इन बॉयज, गर्ल्स में नहीं बोलेंगे, लैरिंग्स इन बॉयज। ठीक है, इसका साइज बढ़ जाता है बेटा, तो इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ठीक है, फिर इसका बेटा देखो नीचे आओगे, लैरिंग्स के बाद फिर है ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही बोलते बेटा विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। विंड पाइप के बाद बेटा फिर ट्रैकिया आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकस। एक ब्रोंकस, दो है तो ब्रोंकाई, तो एक लेफ्ट ब्रोंकस और एक राइट ब्रोंकस, तो इन दोनों को एक साथ बोल दिया बेटा ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई बेटा छोटे छोटे ब्रोंकायोल्स में टूटता है, और फिर सबसे लास्ट में छोटे छोटे इस तरह से बेटा बोरियां होती है, छोटी छोटी सैक होती हैं, जिन सैक को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्विलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया या विंड पाइप, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंकायोल्स, फिर एल्विलॉय। ठीक है, एल्विलॉय। और इसी के चारों तरफ बेटा कवरिंग हो जाती है, जिसको बोल देते हैं क्या, लंग्स। नीचे की तरफ बेटा एक मसल होती है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है बेटा, एक तरह की मसल है, और ये सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, सांस लेने में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जब इंस्पायरेशन है, देखो नॉर्मली बेटा डायफ्राम इस तरह से होता है, डोम शेप्ड होता है, गुंबद के आकार का होता है, डोम शेप्ड, DOME। नॉर्मली कैसा होता है बेटा, डोम शेप्ड, डोम शेप्ड, यानी गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, डोम शेप्ड होता है बेटा, गुंबद के आकार का होता है इस तरह से। ठीक है, जब सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, सांस छोड़ते हैं तो वापस ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बेटा सांस लेने मत करते। जब सांस खींच रहे हैं तो ये ऐसे हो जा रहा है, क्योंकि हमको जगह बनाना है ना। अभी ऐसे है, सांस हम खींच रहे हैं, तो जब हम सांस खींच रहे हैं बेटा, तो हवा आ रही है ना शरीर के अंदर, तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे हो जा रहा है, जगह बनाना है ना इसको। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है, तो ऐसे मान लो ऐसे है, इस तरह से बेटा ये ब्रीदिंग में मदद करता है, क्या, डायफ्राम। चलो अब है बेटा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट का ये डायग्राम बेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का बेटा ये डायग्राम ऐसे देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, भयानक हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में तुमको समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। ठीक है, देखो
देखो ये है बेटा ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ये है बेटा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो देखो हार्ट में बेटा 4 चेंबर होते हैं, तुमको पता है हार्ट में कितने चेंबर होते हैं बेटा, 4 चेंबर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। देखो ऊपर वाले दोनों को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले दोनों चेंबर को बोलते हैं क्या, ऊपर वाले दोनों चेंबर को बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल, क्या बोलते हैं ऑरिकल। नीचे वाले दोनों को बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। तो ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है राइट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है बेटा, लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इधर इधर ऐसे आता है, ठीक है। इस तरह से होता है बेटा ह्यूमन हार्ट। अब देखो बेटा पूरी बॉडी से जो शरीर से ब्लड आ रहा है वो किसमें आता है, राइट एट्रियम में आता है। तो ये किससे आता है बेटा, वेना कावा से। किससे, वेना कावा से। अब वेना कावा सुपीरियर भी होती है और इंफीरियर भी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली क्या है बेटा, सुपीरियर अपर बॉडी से, और ये नीचे वेना कावा लोअर बॉडी से। तो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा दोनों बेटा किसमें ब्लड लेके आती है, राइट एट्रियम में, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये वेना कावा बेटा कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये नीचे वाली होगी इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, दोनों ब्लड लेके आ रही है राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर बेटा राइट एट्रियम में बेटा मिलता है यहाँ पे वाल्व। यहाँ पे बेटा क्या मिलता है, एक वाल्व मिलता है, जिस वाल्व को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, कस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व मिलता है और वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से बेटा ये बाहर चला जाता है और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बेटा इसको कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। कहाँ लेके जाती है बेटा, लंग्स में, फेफड़ों में। फिर लंग्स से बेटा ये वापस आता है किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन की मदद से। तो पल्मोनरी वेन की मदद से बेटा ये वापस से दिल में आता है। पल्मोनरी वेन की मदद से वापस से ये किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद बेटा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद बेटा यहाँ पे इसको फिर से एक वाल्व मिलेगा। इस वाल्व को बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। ट्राई था, ये बाइकस्पिड वाल्व है। क्या है बेटा, ये बाइकस्पिड वाल्व है। वो ट्राइकस्पिड वाल्व था, ये क्या है बेटा, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। वो था बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है बाइकस्पिड वाल्व। यहां से बेटा जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आयोटा की मदद से, किसकी मदद से बच्चा, आयोटा की मदद से पूरी बॉडी में चला जाएगा। आयोटा की मदद से बेटा पूरी बॉडी में चला जाएगा। यही सेम डायग्राम बेटा यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन ये ज्यादा डिटेल है। और यहाँ पे बेटा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइकस्पिड बेटा किधर, राइट साइड में, और बाइकस्पिड किधर बेटा, लेफ्ट साइड में। देखो लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाया, बाया बोलते हैं लेफ्ट को, तो बाइकस्पिड। बी से बाया, बी से बाइकस्पिड, ठीक है। अच्छा तो याद हो गया, ये है बेटा ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। ये स्ट्रक्चर याद रखना, सारा का सारा बेटा जो चीजें बताया है। अच्छा ये जो बीच की दीवार है बेटा, ये दिल की जो दीवार, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। चल अब बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत आसान है बेटा, किडनी होता है, ठीक है, किडनी होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फिर ये बेटा क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है यूरेटर, ये जो पाइप आ रही है दोनों किडनी से, उसको बोलते हैं यूरेटर। फिर होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। और ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की मदद से बेटा ब्लड, यूरिन जो है वो शरीर के बाहर चला जाता है। तो 4 मुख्य चीजें होती हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये इंफीरियर वेना कावा है, यही जाता है ऊपर हार्ट में मिल जाता है। और ये रेड कलर से क्या है बेटा, ये रेड कलर से अयोटा है, जो कहां से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है, ठीक है। यही बेटा किडनी में ब्लड देगा। लाल वाला है बेटा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, लाल वाला है किडनी को तो क्या देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा किडनी को।
और बेटा ब्लू वाला है तो कौन सा ब्लड देगा किडनी को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। रेड वाला है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा किडनी को, ब्लू वाला है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा किडनी को, ठीक है। अच्छा अच्छा, इंफीरियर वेना कावा बेटा आया, ये ब्लड ले जा रहा है, रेड वाला आके दे रहा है। अब किडनी के अंदर देखो बेटा क्या क्या होता है, जो ये बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा लेके आ रहा है, किडनी में ब्लड देता है, तो उसको ब्लड दे रहा है तो रीनल आर्टरी, और जो ब्लड किडनी से बाहर जा रहा है किसमें, सुपीरियर वेना केवा में, उसको बोल देंगे रीनल वेन, ठीक है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब किडनी को बेटा यहाँ पे कट करके इस साइड में इसका स्ट्रक्चर दिखाया अंदर से, तो सबसे बेटा यहाँ पे क्या है, पेल्विस है, ठीक है। बाहर की तरफ होता है बेटा, अंदर की तरफ होता है बेटा मेडुला, और बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स एकदम बाहर है, मेडुला बेटा उसके अंदर, और पेल्विस जहां से ये सब शुरू हो रहा है। पेल्विस क्या है बेटा, जहां पे अयोटा से रीनल आर्टरी आ रही है और जहां से रीनल वेन जा रही है। किडनी में जो ब्लड लेके आ रही है उसको बोल रहे हैं रीनल वेन, और किडनी से जो ब्लड लेके जा रही है उसको बोलेंगे सॉरी, किडनी में जो ब्लड लेके आ रही है उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, और किडनी से जो ब्लड लेके जा रही है उसको बोलेंगे रीनल वेन। तो किडनी से ब्लड लेके आई, अयोटा से निकली रीनल आर्टरी और किडनी में गई, किडनी से निकली रीनल वेन और वेना केवा में जाके जुड़ गई, किसमें, इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। तो ब्लड किडनी में आता है, छनता है, फिल्टर होता है, जो यूरिन बनता है वो यूरेटर की मदद से नीचे आता है, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यहां से बेटा यूरेथ्रा की मदद से शरीर के बाहर चला जाता है, यही एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन में बेटा दो तीन चीजें जान लो। यूरिन जो होता है बेटा, यूरिन का पीएच कितना होता है बेटा, 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है। 6.4, 6.5, 6.6 भी अगर ऑप्शन में आएगा तो गलत नहीं है, इसके आसपास होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट बताना होगा तो पीएच कितना होता है बेटा यूरिन का, 6.8 होता है, ठीक है। अच्छा, कितना बनता है बेटा यूरिन दिन भर में बॉडी में, तो 1 से 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन बनता है, ठीक है। तो 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन बनता है। यूरिन में बेटा मेजर चीज क्या है, यूरिन में मेजर चीज क्या है बेटा, यूरिया, ठीक है। तो ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा, यूरिया, इसलिए इनको बोलते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, यूरिया। ह्यूमंस क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया शरीर के बाहर निकालते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। आगे चलें, देखो अब बेटा ये किडनी के अंदर मिलता है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर क्या मिलता है बेटा, नेफ्रॉन। इन्हीं नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी है। जैसे ब्रेन किससे बना है बेटा, ब्रेन बना है न्यूरॉन से, नर्व सेल से, वैसे ही किडनी बनी है किससे, नेफ्रॉन से, ठीक है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन के इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख के हो सकता है तुम लोग घबरा जाओ, मैं तुमको सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा। किडनी में बेटा जो ब्लड लेके आएगा वो होगा एफरेंट आर्टीरियोल, और जो ब्लड लेके जाएगा बेटा वो क्या होगा, इफरेंट। जो ब्लड लेके आएगा वो एफरेंट है, ठीक है, और जो ब्लड लेके जा रहा है वो ई है, इफरेंट। और यहां पे बेटा पूरा ऐसे गुच्छा बन जाता है वेसल्स का, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। चलो मैं लेबलिंग कर देता हूं, तुमको समझ में आएगा क्या है बेटा। किडनी से बेटा जो ब्लड लेके आ रहा है, सॉरी नेफ्रॉन में जो ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, जो ब्लड लेके आ रहा है उसको बोलेंगे एफरेंट। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इधर मैंने लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल। और जो ब्लड लेके जा रहा है बेटा उसको बोलते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते बेटा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल के बीच में क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल के बीच में क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल के बीच में हो गया ग्लोमेरुलस, इतना चलो समझ में आ गया। अब देखो बेटा ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये अभी हार नहीं मानेगी, ये इसके चारों तरफ बेटा घूमेगी, ठीक है।
और इन्हीं को बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो इसके चारों तरफ बेटा इधर से भी बेटा चारों तरफ से ऐसे कैपिलरीज बेटा इसके चारों तरफ ऐसे लपटी हुई रहती है। ठीक है, कैपिलरीज इसके चारों तरफ लपटी हुई रहती है। ये जो लंबा सा बेटा ये जो लूप बना है येलो कलर से, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। ये जो लूप बना है लंबा सा इस तरह से बेटा बना है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। हेनली, तो लूप ऑफ हेनली की बेटा दो चीजें हैं। पहले तो कोई नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। जब नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रांच। नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है बेटा तो डिसेंडिंग ब्रांच। ऊपर आ रहा है बेटा तो असेंडिंग ब्रांच। असेंडिंग ब्रांच। नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग ब्रांच, ऊपर आ रहा है बेटा तो असेंडिंग ब्रांच। ठीक है, नीचे डिसेंडिंग ऊपर असेंडिंग, नीचे डिसेंडिंग ऊपर असेंडिंग। ठीक है, तो ये है बेटा पूरा का पूरा क्या। हाँ, लास्ट में बेटा ये पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन बेटा किस में मिलता है? नेफ्रॉन होता क्या है बेटा? नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है बेटा और फंक्शनल यूनिट भी है किसका? किडनी का। क्रियात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। अब बेटा यहां पे आ गया न्यूरॉन। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले ही लिख देता हूं बेटा क्या कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है बेटा? न्यूरॉन है, तंत्रिका सेल है। ठीक है, न्यूरॉन को बेटा नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को बेटा नर्व सेल भी बोलते हैं। इसी को न्यूरॉन या नर्व सेल भी बोलते हैं। देखो यहां पे बेटा ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो फैला हुआ है, इसको बोलते हैं साइटोन। जो पार्ट बेटा इतना फैला हुआ है इसको बोलते हैं साइटोन। ठीक है, साइटोन। और इस पार्ट को बोलते हैं बेटा क्या? एक्सॉन। ठीक है, तो ये हो गया साइटोन, ये हो गया एक्सॉन। ठीक है, साइटोन को बेटा सोमा भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे सोमा लिखा हुआ है। इसके बीच में बेटा न्यूक्लियस है या केंद्रक है? न्यूक्लियस है या केंद्रक है। ठीक है, इसके छोटे छोटे बेटा ये जो बाल की तरह निकले उसको बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। तो ये हो गया डेंड्राइट। फिर इसकी जो पूंछ निकली हुई बेटा इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये जो पूंछ बेटा निकली हुई है बनाता कौन है? स्वान सेल। स्वान सेल बनाता है, सॉरी, पूंछ निकली हुई है, पूंछ में बेटा लिपिड होता है। लिपिड को बोलते हैं माइलिन, और माइलिन को बनाता है स्वान सेल। तो लिख लो बेटा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज secreted by myelin sheath is secreted by Schwann cell. Schwann cell। माइलिन शीथ बेटा कौन सिक्रीट करता है? तो स्वान सेल माइलिन शीथ को सिक्रीट करती है। अब ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन का बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना डिटेल में देखो। ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डायग्राम इसमें गलत भी है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकिन थोड़ी बहुत एक दो लेबलिंग गलत है। लेबलिंग मतलब सही जगह पे नहीं है। ठीक है, देखो पहले ब्रेन के 3 पार्ट याद रख लेना। फोर ब्रेन पहला, मिड ब्रेन दूसरा और हाइंड ब्रेन तीसरा। फोर ब्रेन पहला, मिड ब्रेन दूसरा, हाइंड ब्रेन तीसरा। 3 पार्ट याद हो गए। ठीक है, अच्छा, जो बेटा यहां पे तुमको दिख रहा है ये मिड ब्रेन का पार्ट है ज्यादातर। ठीक है, ये सब मिड ब्रेन का पार्ट है। यहीं पे बेटा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, यहीं बेटा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं थैलेमस। और थैलेमस जो है बेटा, थैलेमस इस तरह से डब्बा जैसा होता है। तो ये बेटा पूरा का पूरा क्या है? थैलेमस। एक डब्बे की तरह थैलेमस। और इस डब्बे का बेटा जो नीचे वाला हिस्सा है इसी को बोल देते हैं हाइपोथैलेमस। इस डब्बे के, एक डब्बा है बेटा, डब्बा की जो नीचे वाला हिस्सा होता है बेटा इसी को बोल देते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से ही बेटा लटका रहता है, हाइपोथैलेमस से बेटा लटका रहता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है बेटा? ये है बच्चा
पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से ही लटका रहता है, ठीक है, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे दिखाया होगा वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा वो खाली जगह होते हैं ब्रेन के अंदर, बेटा वो खाली जगह होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। तो वेंट्रिकल्स क्या है बेटा, एम्प्टी स्पेस इन ब्रेन, एम्प्टी स्पेस इन ब्रेन। तो तुम लोग का दिमाग कैसा है बेटा, तुम लोग का दिमाग खाली है ना, तुम लोग का दिमाग खाली है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। तो दिमाग खाली होना चाहिए, दिमाग खाली होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग का दिमाग खाली है क्योंकि दिमाग के अंदर क्या है, वेंट्रिकल है ना, और वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है बेटा, एम्प्टी स्पेस या खाली जगह। आगे वाला बेटा जो हिस्सा है, ये जो आगे वाला बेटा हिस्सा है, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में बेटा एक सबसे सामने वाला जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम बेटा जितना ज्यादा होगा माना जाता है बुद्धि उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। सेरिब्रम जितना बड़ा होगा, किसी का माथा बहुत बड़ा होता है तो बोलते हैं बुद्धि बहुत ज्यादा होगी। सेरिब्रम ज्यादा होगा बेटा, सेरिब्रम ज्यादा होगा तो बुद्धि ज्यादा माना जाता है। फिर बेटा पीछे की तरफ हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ठीक है। हाइंड ब्रेन में बेटा सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम को बेटा क्या बोलते हैं, छोटी बुद्धि। ये जो सेरिबेलम है बेटा, सेरिबेलम है, इसी को छोटी बुद्धि बोलते हैं या इसी को स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी को पीछे जो मारते हैं ना, यहाँ पीछे जो ऐसे मारते हैं, किसी को नहीं मारना चाहिए बेटा, सेरिबेलम पे असर करता है। ये बात सही है कि पीछे नहीं मारना चाहिए, सेरिबेलम पे असर करता है, इसको स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बेटा एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस कैलोसम, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को तुम नहीं जानते हो, कॉर्पस कैलोसम बेटा मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सेरिबेलम तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, लेकिन कॉर्पस कैलोसम मिड ब्रेन का पार्ट है। पॉन्स और मेडुला भी किसका पार्ट है बेटा, हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स तीन होते हैं, हाइंड ब्रेन के बेटा तीन पार्ट्स होते हैं, मैं लिख देता हूं। हाइंड ब्रेन के बेटा तीन पार्ट्स होते हैं, एक है पॉन्स, एक है बेटा मेडुला, मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और तीसरा पार्ट है बेटा क्या, सेरिबेलम, छोटी बुद्धि, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। अच्छा, ब्रेन स्टेम क्या होता है बेटा, ब्रेन स्टेम क्या होता है बेटा, ब्रेन स्टेम से फिर नीचे की तरफ निकल जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसी को बोल देते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो हाँ, ब्रेन, मान लो बेटा ये ब्रेन है और यहां से बेटा शुरू हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन जो है, ब्रेन और यहीं से बेटा शुरू हो जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जोड़ता कौन है, इनके बीच का कनेक्शन को बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेन स्टेम, ठीक है, याद रखना। ब्रेन स्टेम क्या बेटा, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कनेक्ट करता है ब्रेन को किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। क्या करता है बेटा, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। अब बडिंग इन हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में बेटा बडिंग होती है, कलिकाएं बनती है, बहुत आसान है। छोटा सा पार्ट बेटा पहले बड बनता है, फिर ये बड़ा होता है और ये और बड़ा होता है और फिर टूट के अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा में बेटा दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रा में बेटा, हाइड्रा बेटा अगर हम बात करें, ठीक है, तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे बडिंग भी होता है, ठीक है, बडिंग भी होता है, ये जो बडिंग देख रहे हो। दूसरा क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हाइड्रा में बेटा बडिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। अगर मान लो ये हिस्सा इतना टूट गया तो ये दोनों पार्ट नया हाइड्रा बना लेगा, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर का बेटा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, फ्लावर को हम ऐसे कट करके देख रहे हैं। तो फ्लावर तो बेटा मैं ऐसे ही बना देता हूं तुमको, फ्लावर तो मैं चुटकी बना देता हूं, अभी देखो एक बन के तैयार हो जाएगा फ्लावर, ठीक है। अभी बेटा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। ये लो, फ्लावर बनके तैयार हो गया। फ्लावर में बेटा चार चीजें होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपल, इसको क्या बोलते हैं पेटल, इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे को बोलते हैं क्या, इस पूरे को बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, इस मोटे वाले हिस्से को बोलते हैं कार्पेल या इसी का नाम होता है पिस्टल, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंथर, इसको क्या बोलते हैं बेटा सॉरी स्टेमन, इसको बोलते हैं बेटा स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ये होता है एंथर और ये होता है बेटा फिलामेंट,
ठीक है। अच्छा, कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं क्या? स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसको बोलते हैं बेटा थैलेमस, इसको बोलते हैं थैलेमस। तो ये हो गया बेटा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। चलो, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा क्या क्या है? देखो, टेस्टिकल है, ठीक है, टेस्टिकल है बेटा, इसी को टेस्टीज भी बोलते हैं, टेस्टिकल बोल लो या टेस्टीज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। टेस्टिस के बाद बेटा फिर आता है एपिडिडाइमिस, ये है एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद फिर आता है बेटा वास डेफरेंस, ये ऊपर की तरफ चला गया वास डेफरेंस। फिर पीछे क्या होता है बेटा? गॉल ब्लैडर है। वास डेफरेंस के बाद बेटा फिर सेमाइनल वेसिकल मिलता है, सेमाइनल वेसिकल के बाद फिर प्रोस्टेट मिलता है, और ये आगे आता है बेटा, और यहाँ पे यूरेथ्रा और पेनिस होता है, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा बेटा? स्पर्म बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा ओवम, और स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट फिर बड़ा होगा तो बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर बनेगा फीटस, और फीटस ही बनेगा बेबी, और बेबी फिर बाहर आएगा और फिर तुम्हारे जैसा हो जाएगा। चलो, तो ये है बेटा फेलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। तो बच्चा जो फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी नलिका है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। अब मैंने आपसे पूछा कि फर्टिलाइजेशन और निषेचन कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में, लेकिन इसके भी तो 3 भाग हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपको बताना होगा कि फर्टिलाइजेशन और निषेचन कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे बच्चा एम्पुला में होता है, या इसी को हम बोलते हैं तुम्बिका, ठीक है, तुम्बिका। तो तुम्बिका में या एम्पुला में बेटा फर्टिलाइजेशन होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है, ये चौड़ा भाग होता है। ये कौन सा भाग है बेटा? ये है इस्थमस, जिसको हम संकीर्ण पथ बोलते हैं, और यहाँ है बेटा इनफंडिबुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम, या बेटा इसी को हम कीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त, ठीक है। चलिए, तो बेटा रेगुलर अपडेट्स के लिए, अच्छा ये CUT लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, CHS शिक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही बेटा बाकी चीज़ों के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बेटा जो पार्ट आपको अच्छा लगा है कमेंट करें। ये वीडियो आपके CHS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से पहले जरूर से इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, काउंसलिंग तक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा पढ़ना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।